फिर थोड़ा इंसान के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर उज़्मा के वेब पोर्टल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर हुसैन। नाजरीन, आज हमारी कैमरा टीम ज़िले कुलगाम से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा सुंदू नामी गांव में है। तो यहाँ पे एक होनहार यंग जो है आर्टिस्ट है, क्रिएटिव आर्टिस्ट है। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्रिएटिव आर्टिस्ट किस में इन्होंने हिस्सा लिया है, और इनके मुताबिक और जो हमने भी मुशाहिदा किया, यहाँ पे इन्होंने कुछ सर्टिफिकेट जो है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी इन्होंने हासिल की है। इनके काफ़ी जो है चर्चे हो रहे हैं पूरे ज़िले में। तो आइए नाजरीन, आपको लिए चलते हैं सीधा इनके पास और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी निजी ज़िंदगी कैसी है और इन्होंने जो है अपना कैरियर किस तरीके से स्टार्ट किया हुआ है। तो मुदस्सिर रहमान साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है कश्मीर उज़्मा में। ये बता दीजिए मुदस्सिर साहब कि किस तरीके से आपको ये जो शौक़ पैदा हुआ कि मैं इस जो है इस प्लेटफार्म को चुनूँ, और कौन सी कठिनाई आई आपको इसके बीच में, और आने वाले समय में यानी आपके फ्यूचर को लेके आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है? जी, पहले अज़हर साहब आपका शुक्रिया। तो मेरा नाम मुदस्सिर रहमान डार है। मैं कुलपुरा कुलगाम साउथ कश्मीर से हूँ। मुझे बचपन से इसके और शौक़ था। जैसे कि मुझे याद है कि स्कूल लेवल से ही कर्रों के साथ खेलना, फिर स्कूल से आके दीवारों पे कुछ कोयले से बनाना। तो फिर घर वालों ने मुझे इस फील्ड में सपोर्ट किया। तो तब मुझे पता नहीं था कि आर्ट क्या होता है। तो फिर उस टाइम यूट्यूब वगैरह भी अवेलेबल नहीं था। तो फिर ये जर्नी चलती गई। तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कंपटीशन किया था मैंने, फिर डिस्ट्रिक्ट से बाहर। तो ये जर्नी चलती गई जी। तो आपके जो पेंटिंग जो आपने की हुई है, तो आपके जो रिकॉर्ड जो इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम आया है और आपकी पेंटिंग जो है उसमें छपी है, तो फिर उसको लेके आपके घर वालों का क्या सपोर्ट रहा, और अभी जो आपकी करंट ज़िंदगी चल रही है इस कैरियर को लेके क्या है? देखो सर, अगर हम घर वालों की बात करें तो घर वालों ने मुझे बचपन से इसकी ओर सपोर्ट किया। अगर फिर फ्रेंड सर्कल, फिर उसके बाहर, तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या बंदा क्या कर रहा है, बस पेंट लगा रहा है, अपनी ज़िंदगी इसने ख़राब की। तो गॉड नोज़ बेटर किसका फ्यूचर कहाँ जाता है। तो बंदे को मेहनत करनी चाहिए। तो मैंने मेहनत की इस फील्ड को लेकर। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा नाम एशियन और इंडियन बुक या किसी भी जगह मेरा नाम आएगा। तो ये अल्लाह के करम है मेरे ऊपर। तो मेरा नाम एशियन और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया। तो अगर एज ए हॉबी और एज ए पैशन पेंटिंग को लेकर चलते हैं, तो एज ए हॉबी टाइम पास के लिए कोई भी आ सकता है और कुछ भी बना सकता है। तो वो उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता है इस फील्ड को लेकर। अगर एज ए पैशन आपने 10 साल या 5 साल इस फील्ड को लेकर अपने ऑब्जर्वेशन या अपनी एक्सपीरियंस लेकर चले, तो आपको साइड में एक रोज़गार होना चाहिए। 2-4 पैसे आप को कमाने सकते हैं। देखो क्या होता है कि एक बंदा अगर शाम को आपके बच्चे आपको कुछ मांगते हैं खाने के लिए, तो आप पेंटिंग के बदले, चॉकलेट के बदले पेंटिंग नहीं खिला सकते। तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट बस आपको एप्रिसिएशन दे सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे। तो बाकी अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो बस कहते रहते हैं स्किल्स डेवलपमेंट या और कुछ उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो उस तरह के सपोर्ट नहीं देते बंदे को। तो यहाँ खुद इंडिपेंडेंट बनना पड़ता है। और मैं एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट अभी काम कर रहा हूँ। देखो मैं इसके साथ साथ डिज़ाइनिंग वगैरह और वो पेंट शेंट, तो इसके साथ साथ एक ज़रिया एक आर्टिस्ट को होना चाहिए। घर का गुजारा कैसे चलता है? बस घर का गुजारा, मैं अगर इस चीज़ पे मैं घर का गुजारा निकालूं तो वो इम्पॉसिबल है। देखो मैं इसके साथ साथ मैंने कहा कि एज ए प्रोफेशनल पेंटर में काम कर रहा हूं। पर्सनली आपको काफ़ी कठिनाई जो हमने मुशाहिदा किया, जो हम बता नहीं सकते हैं अपने व्यूअर्स को, आपको जो है पर्सनली काफ़ी कठिनाइयाँ आई है इस फील्ड को लेके। तो इस हवाले से अगर ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार की जानिब से आपको कुछ असिस्ट मिल सकता है, तो आप इस अपनी कैरियर को कहाँ तक ले जा सकते हैं? देखो सर, आपने अच्छी बात छेड़ी। देखो अगर एक बंदे को सपोर्ट मिल सकता है इस आर्ट के ओर, क्योंकि एक बंदे के अंदर स्किल्स होती है, ये गॉड गिफ्टेड होता है। तो हर किसी के अंदर ये स्किल्स नहीं होते। देखो मैंने इसके ऊपर 10 साल 12 साल मेहनत की, तो फिर आगे जाके आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि आपको इसमें फ्यूचर नहीं दिखता। तो एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे अलावा भी जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको एक प्लेटफार्म होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि वो अपनी पेंटिंग्स और अपने टैलेंट का मुजाहरा बिल्कुल या एग्जीबिशन हो सके। जी, तो आपकी जो पर्सनल ज़िंदगी में अभी आप शादीशुदा भी हैं, आपके माशाल्लाह 2 बच्चे भी हैं, तो उनके कैरियर को लेके, उनके फ्यूचर को लेके आपका आगे का क्या लाहेमन रहेगा? देखो सर, कभी मेरे मन में ऐसे ख्याल भी उठते हैं कि मैं छोड़ ही दूँ,
हाँ, यहाँ तक पहुँच के देखो, मैंने नेशनल लेवल के एग्जीबिशन किए, डिस्ट्रिक्ट से लेकर इंटरनेशनल एग्जीबिशन किए, लेकिन यहाँ तक पहुँचना छोटी बात नहीं होती कि मैंने कितनी मेहनत की, हार्ड वर्क और स्ट्रगल इस फील्ड को लेकर। लेकिन अब मेरे मन में कभी ख्याल आता है कि मैं छोड़ ही दूँ, क्यों इस पे मेरा गुजारा नहीं होता। क्यों, अगर आप इसी फील्ड को लेकर आगे चले गए, लेकिन आपके बच्चे कल उनका कैरियर और उनका फ्यूचर, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। मैसेज क्या रहेगी आपको यंग आर्टिस्ट जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मेरी यंग आर्टिस्ट से यही मैसेज है कि वो इस फील्ड में आए, शौक से आए। लेकिन मैंने पहले भी ये बात छेड़ी कि एज ए हॉबी और एज ए पैशन, या आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे अंदर ये पैशन है या हॉबी है। अगर हॉबी के तौर पे आप ले सकते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। अगर एज ए पैशन, तो साइड में आपको कोई एक बिज़नेस होना चाहिए ताकि आपका रोज़गार चल सके, 2-4 पैसे आपको आ सके और अपने फैमिली और अपने घर वालों का केयर ऑफ कर सकें। तो मुझे साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखे ये मुदस्सिर रहमान था, जो काफ़ी यंग टैलेंटेड लड़का है ज़िले कुलगाम का। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो नाज़रीन, इस तरीके से जो हमने अक्कासी की यहाँ पे मुदस्सिर रहमान के घर की, तो इनका यही कहना है कि ये इनका पैशन है, शौक़ है, लेकिन शौक़ वहाँ तक ही महदूद रहता है जहाँ तक जो है पूरे नहीं हो सकते हैं। कश्मीर उज़्मा के लिए मैं कुलगाम से अज़हर हुसैन।